क्या चल रहा है पार्टी में इस वक्त? ऐसा लग रहा है जो इख्तलाफात हैं उसको तो देखकर ऐसा लग रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ खबरें क्या हैं। ऐसा लग रहा है पार्टी एक तरफ है और बुशरा बीबी एक तरफ है, क्या ऐसा ही है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, बुशरा बीबी जो है वो तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है ना, तो उनको जाहिर है घरेलू खातून है, वो तो इमरान खान साहब की जो एक प्रोलॉन्ग इनकार्सरेशन है उसको एंड करने के लिए वो आई हैं, और जो पॉलिटिकल कमेटी है या दूसरे लोग हैं, वो कोर कमेटी है, उनकी अपनी एक राय है, वो राय देते रहते हैं। और इस राय के ऊपर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो उसको आप सिरे से खिलाफ तो नहीं जा सकते, क्योंकि पीटीआई में जो एक सबको मुतहद करने के लिए जो एक जात है वो इमरान खान साहब की जात है। नहीं मैं सर थोड़ी जगह इजाजत दें तो मैं एक सवाल ये फैसल, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। आज काशिफ अब्बासी साहब ने बहुत बड़े इंकशाफात किए, और काशिफ ऐसी बात आपको पता है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, अथेंटिक बात करते हैं। वो उन्होंने कहा जनाब कि बुशरा साहिबा ने जो पार्टी की वो मीटिंग चल रही थी कोर पार्टी का वटेवर, तो उसमें बड़े सख्त उन्होंने अल्फाज यूज़ किए हैं पार्टी के लोगों के लिए, उनको बगैरत कहा है, घटिया कहा है, जिस पे ये सलमान अकरम राजा साहब ने रिएक्ट किया जनाब कि हम इमरान खान साहब को जवाब दें, उनके ख़ानदान को नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। दैट वाज द रीज़न। आपको इस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये कुछ हुआ है सर, और पार्टी में उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए लीडरशिप के लिए? देखिए, मैं तो कोई पॉलिटिकल कमेटी में पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं करता, मैं नहीं समझता, लेकिन एक बात पे तो मैं, अगर बुशरा बीबी ने कोई ये कहा है कि आप लोगों ने वहाँ पे लीडरशिप नहीं आई है, तो उसमें क्या गलत था? देखिए, तमाम वर्कर जो हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो नाराज तो हैं इस बात के ऊपर, और एक दफा नहीं, ये 3 दफा हुआ है। आप ये बात दुरुस्त कह सकते हैं कि कोई भी जो लीडर है पार्टी का, उसकी एक अपनी ओपिनियन होती है, इज्जत एहतराम तो सबका होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेल इंटरेक्शन बुशरा बीबी के साथ रहा, वो इस किस्म की स्नॉबिश खातून नहीं है, वो डिसेंट खातून है, वो अपनी जो बात भी बड़ी पोलाइटली कर लेती हैं, एंड शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन, आई मस्ट। ये पता है फैसल, आपकी बात में बिल्कुल वजन है, ठीक कह रहे हैं कि लीडरशिप लोग नहीं लाई, लेकिन बुशरा साहब तो कह कर गई हैं, वो आई थी कि जनाब कि व्हाट कम में, मैं इमरान खान साहब को लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी, और गंडापुर साहब ने कहा था मेरे जनाजे पढ़ लेना, मैंने तो घर वापस नहीं आना। तो फिर बुशरा साहब और ये गंडापुर साहब हैं, वर्कर तो ये महसूस करते हैं कि आप लोग उनको धोखा दे के निकल गए हैं, उनको गोलियों को सामने छोड़ के आप लोग निकल गए हैं दोनों, ये बुशरा साहब भी और गंडापुर साहब भी। तो वो लीडरशिप कहते हैं धोखा तो इन लोगों ने किया है कि ये क्यों चले गए, इन्होंने तो यहीं पर रहना था, ये क्यों छोड़ के गए? फिर कौन सी लीडरशिप इधर थी? अगर तो डी चौक में थे, गोलियों का सामना कर रहे थे, शेलिंग का सामना जिस तरह से अली अमीन और बुशरा बीबी ने 3-4 दिनों से किया हुआ है, तो फिर तो वो गिला कर ले। लेकिन इस बार तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हुआ, वीडियोस भी नहीं आई, और वो भी नहीं हुआ। लोगों की बड़ी देखें, जो ये इस बात को तो तस्लीम करना पड़ेगा राव साहब, कि जो करंट लीडरशिप है उनका और कारकुनान का ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है, और इसको जो आप खड़ा करने के लिए, खासकर जो परसों हुआ है और जिस तरह की स्ट्रेट ब्रूटैलिटी आई है, सीधे फायर मारे गए, लोगों की शहादत हुई है, और इस शहादत पे जो है वो मुझे ये भी आई विल नॉट हेजिटेट टू से कि ये बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि एक शख्स आके 300 का फिगर दे रहा है, दूसरा 272 का दे रहा है, 300 पे, ये कोहेरेंस होनी चाहिए, इससे मौक़िफ़ कमजोर होता है। वेरी ट्रू। आदत तो एक भी बड़ी होती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, किसी की भी और बड़ी, आज 3 शहादतों की तो तस्दीक आप कह रहे हैं कि फैसल भाई आप ये कह रहे हैं कि बुशरा साहब इसलिए चली गई थी, गंडापुर साहब चुपके से वर्कर को छोड़ के, क्योंकि स्टेट फायरिंग हो रही थी और लीडरशिप नहीं है, सो दे क्वाइटली लेफ्ट। नहीं, they did not quietly left at the end। देखिए ना, वहाँ पे रिपोर्टर्स हैं आपके, उनसे पूछ लीजिए, वो तो जब आखिर पे आप सीधे फायर अगर गई सामने से मारना शुरू कर दें, बंदे मारना शुरू करें, तो कोई तो फिर जान बचा के सारे भाग रहे थे। और वहाँ पे 90 वहाँ पे जो 10 इस वक्त जो लोग थे, जिस तरह से उनको ट्रैप किया गया, संजानी से आपने पूरे रास्ते खुलवा के आपने इधर चाइना चौक में, फैसल वो तो कहते हैं कि वो पार्टी कहती है हम तो खिलाफ थे कि हमने डी चौक में नहीं जाना, बुशरा साहब ने जिद की कि हमने जाना है, वो तो बुशरा साहब पे डाल रहे हैं कि वो लेकर आए हैं डी चौक में, जिसकी वजह से सारा नुकसान हुआ है, लोग भी मारे गए, ऑपरेशन हुकूमत को उनको मौका मिल गया सब लोगों को ऑपरेशन करके बंदे मारने का, वो तो बुशरा साहब को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, अगर ये धरना कामयाब हो जाता तो सारे कहते हैं बाबा बुशरा बीबी की कैसी स्ट्रेटजी थी, देखे हमने साथ दिया था। अंग्रेजी में कहते हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एंड नथिंग फेल्स लाइक फेलियर।
बात यह है कि आपको क्योंकि हो गया है ये खान साहब को या खुद क्योंकि जो नए लोग नहीं आए हैं वो फेस करने से कतरा रहे हैं तो बीबी के ऊपर फेंक रहे हैं। मैं तो इसको बाय नहीं करता। बीबी एक घरेलू खातून है, ज़ाहिर शासक तो उनको नहीं समझे। अगर इनको इतना ही प्रॉब्लम था, अगर ये उनके हाथों में लोगों नहीं सर, जब लोगों को लेकर आते हैं उनकी जिंदगी मौत की वो चीजें हो रही हैं, फिर तो आपको सियासी तौर पर एक्टिव बाशऊर होना चाहिए। लोग मर रहे होते हैं, लोगों की जाने जा रही होती हैं, फिर तो ये एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता है कि उनके पास सियासी तजर्बा नहीं है लिहाजा उनको एक्सक्यूज किया जाए या शक का फायदा दिया जाए। यहाँ तो जिंदगी मौत के फैसले हो रहे होते हैं बॉस। नहीं, वो अब जिंदगी मौत के फैसले तो सियासी तमात में ये तो नहीं हो सकता ना कि मकबूजा कश्मीर में तो नहीं हम करें। नहीं सर, वो गंडापुर साहब कह के गए थे, गंडापुर साहब कह के गए थे हमारे जनाजे पढ़ लेना। आप तो वर्कर को इस लेवल पर लेकर आए थे कि हम तो जनाजे हम वापस नहीं आएंगे, मरे शरे हमारे जनाजे पढ़ लेना। उनको हीट उनको देख के तो आप लोग लाए थे सर। सॉरी टू कट यू, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मंडे को कर ले मेरा ख्याल है फैसल जी क्लासर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे फैसल से, और ये बात पहले भी हम कई दफा सुन चुके हैं कि बुशरा बीबी जो है वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी फाइनल कॉल का जब इतना बड़ा काफिला आना था तो बुशरा बीबी ही उसको लीड कर रही थी। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अब ये बात पुरानी होगी, ऑब्सोलीट हो चुका। अब ये नहीं बिकेगा सौदा कि वो घरेलू खातून है, उनको सियासत में कोई मसला नहीं है, उनको कुछ ना कहा जाए, उन पर बात ना की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब आर्गूमेंट वो खुद भी शायद पसंद नहीं करेंगे। खुद उनको शौक था फ्रंट पे आने का, लीड करने। घरेलू खातून थी तो फिर वो बैठ के और बड़े मसले तो उनको देखते हैं। सो लिहाजा वो तो बात खत्म हो गई है कि वो पार्टी के फैसले भी उन्होंने किया जिसकी वजह से पार्टी की उन्हें खिलाफ बगावत होगी। एक चीज का मुझे था, जब वो कहते हैं कि उनको सियासत का नहीं पता, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं है, तो भाई साहब तो फिर हजारों लोगों के बच्चों को लेकर ना आए, फिर उनकी जिंदगी मौत के फैसले होने। अगर आप पॉलिटिकली तौर पर वाइज नहीं है तो यहाँ तो लोग फिर आपके फैसलों की वजह से मारे गए हैं, फिर तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपको शक का फायदा तो नहीं दिया जा सकता। ये कोई लूडो का खेल तो नहीं है, इंसानी जानों का मसला है जो यहाँ पे जाए हुई है। यहाँ ठीक वेलकम बैक नाजरीन। क्लासर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे फैसल से, और ये बात पहले भी हम कई दफा सुन चुके हैं कि बुशरा बीबी जो है वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी फाइनल कॉल का जब इतना बड़ा काफिला आना था तो बुशरा बीबी ही उसको लीड कर रही थी। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अब ये बात पुरानी होगी, ऑब्सोलीट हो चुका। अब ये नहीं बिकेगा सौदा कि वो घरेलू खातून है, उनको सियासत में कोई मसला नहीं है, उनको कुछ ना कहा जाए, उन पर बात ना की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब आर्गूमेंट वो खुद भी शायद पसंद नहीं करेंगे। खुद उनको शौक था फ्रंट पे आने का, लीड करने। घरेलू खातून थी तो फिर वो बैठ के और बड़े मसले तो उनको देखते हैं। सो लिहाजा वो तो बात खत्म हो गई है कि वो पार्टी के फैसले भी उन्होंने किया जिसकी वजह से पार्टी की उन्हें खिलाफ बगावत होगी। एक चीज का मुझे था, जब वो कहते हैं कि उनको सियासत का नहीं पता, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं है, तो भाई साहब तो फिर हजारों लोगों के बच्चों को लेकर ना आए, फिर उनकी जिंदगी मौत के फैसले होने। अगर आप पॉलिटिकली तौर पर वाइज नहीं है तो यहाँ तो लोग फिर आपके फैसलों की वजह से मारे गए हैं, फिर तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपको शक का फायदा तो नहीं दिया जा सकता। ये कोई लूडो का खेल तो नहीं है, इंसानी जानों का मसला है जो यहाँ पे जाए हुई है। यहाँ ठीक। आज